Hello, my dear students. You are welcome in Topper's English classes, dear students. Today we will begin top 100 idioms and phrases. आज हम आपके लिए टॉप 100 इडियम और फ्रेजेस लेके आए हैं, जिसका पार्ट वन लेकर आए हैं डी स्टूडेंट। उसमें हमने आपके लिए 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स है। और सभी क्वेश्चन PYQ हैं, चाहे वो EP बोर्ड हो, CBSE हो, LT ग्रेड हो, GIC लेक्चरर हो, TGT PGT हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो डी स्टूडेंट, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने आपके लिए टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेज हमने कराने का फैसला किया है। लेकिन डी स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और डी स्टूडेंट, देर ना करते हुए आइए देखते हैं डी स्टूडेंट। देखो पहला ही दिया है, देखो पहला क्या है, बियर हार्ट ऑन स्लीप। देखो बियर हार्ट ऑन स्लीप, जैसे इसका मतलब है बियर ड्रेस दैट डज नॉट मैच, मतलब ये एक ड्रेस पहनना जो आपको मैच नहीं करती है। एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग्स ओपनली, अटर डिसपॉइंटमेंट या गहरी निराशा, या नॉन ऑफ द अबव। तो डी स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपका सही है एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग ओपनली, मतलब अपनी भावनाओं को खुले तौर पर व्यक्त करना। ठीक है डी स्टूडेंट, ये वाला सही है। ठीक, ये सही हो गया। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, दूसरा देखेंगे टू फेस द म्यूजिक। देखो टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक क्या है डी स्टूडेंट, इसका मतलब है टू बियर द क्रिटिसिज्म, आलोचना को सहना। ठीक, बाकी टू लिसन टू अ फेवरेबल कमेंट, ये भी नहीं है इसका। टू रन अवे, भाग जाना, ये भी नहीं है। टू कंपनसेट, हर जाना, हर क्षतिपूर्ति करना, ये भी नहीं है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे बोन ऑफ कंटेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट, कई बार आ चुका है। या तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है बोन ऑफ कंटेंशन या एपल ऑफ डिस्कर्डमेंट, मतलब डी स्टूडेंट इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। तो देख लेंगे, कॉज ऑफ पीस, शांति का कारण नहीं होगा। कॉज ऑफ ट्रेड भी नहीं होगा। कॉज ऑफ डिस्प्यूट होगा। ठीक है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट झगड़े का कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। या कॉज ऑफ सैडनेस, ये भी नहीं होगा। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो, और EP बोर्ड में जैसे आपसे पूछा जाता है डी स्टूडेंट, वैसे ही उसी फॉर्मेट में हमने ये प्रैक्टिस में तैयार किया। देखो, टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर का मतलब डी स्टूडेंट होता है किसी की ओर कोई ध्यान ना देना, किसी की बात पर ध्यान ना देना। तो वेंट फॉर अवे, दूर चले जाना। लिसन केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुनना। पेड नो हीड, यही होगा कोई ध्यान नहीं देना। ठीक है, या नॉन ऑफ द एबव। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट तक। देखो तो इसका क्या होगा, बेन टू पिलर, पिलर पर जाना। ट्राइड इज बेस्ट, भरसक प्रयास करना। या होगा इसका मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना, यही है डी स्टूडेंट इसका सही है। ठीक है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का यही सही है डी स्टूडेंट्स। आगे देख लेते हैं। देखो आगे क्या है डी स्टूडेंट, देखो इन्होंने दिया है पुल अ लॉन्ग फेस। देखो पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब है निराश दिखाई देना, तो क्या होगा, लुक डिसपॉइंटेड। ठीक है, बाकी फील गुड, अच्छा महसूस करना। रिट्रीट, पीछे हटना। रनअवे, भाग जाना, ये कोई नहीं। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आ फेयर वेदर फ्रेंड। ये तो डी स्टूडेंट आपका काफ़ी फेवरेट एडियम्स है, मतलब खुशहाली का मित्र। ठीक है, तो क्या होगा, आ फ्रेंड ऑफ हैप्पी डे, यही होगा। ठीक है, खुशहाली का मित्र होता है। बाकी आ सक्सेसफुल फ्रेंड, आ बैड फ्रेंड, आ जीलस फ्रेंड, ये कुछ भी नहीं होगा। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, टॉप 25 हमने मोस्ट लिए हैं डी स्टूडेंट। लाइन्स शेयर मतलब होता है बड़ा भाग, द लार्जर पार्ट होगा इसका। ठीक है, बाकी बर्थी पार्ट नहीं होगा, स्मॉलर पार्ट नहीं होगा, स्ट्रोंगर पार्ट नहीं होगा। अगला देखेंगे, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब है अपनी किसी चीज़ में रुचि बनाए रखना, मेंटेन इंटरेस्ट होगा। ठीक है, बाकी टू शो एंगर, गुस्सा दिखाना, ये नहीं होगा। टू हीट, गर्मी होना, ये भी नहीं होगा। टू डू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और रैंक एंड फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट, इसका मतलब होता है सामान्य लोग, कॉमन लोग। ठीक है, बाकी ऑफिसर, अधिकारी, ये नहीं होगा। पीपल ऑफ हाई रैंक, उच्च पद वाले व्यक्ति, ये भी नहीं है। गुड पीपल, अच्छे लोग, ये भी नहीं है। ठीक है, तो डी स्टूडेंट 10 हो गए हैं आपके।
अभी 15 और बचे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो इन अ पिकल, देखो डी स्टूडेंट, इन अ पिकल यदि कोई अचार में चला जाएगा डी स्टूडेंट तो क्या होगा, उसे परेशानी होगी। इन ग्रेट पेन या इन हैप्पीनेस, इंटरवल, ये होगा इंटरवल, परेशानी में होना। ठीक, अगला देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। देखो अगर हम बैल को मतलब उसके सींग अगर हम पकड़ लेंगे बैल के, तो मतलब हम बहादुरी करेंगे। तो क्या होगा, टू फेस डेंजर बोल्डली, खतरे का सामना बहादुरी से करना। बाकी टू रन अवे नहीं होगा, टू एक्ट फुलिशली, मूर्खता से काम करना, ये भी नहीं होगा। टू इंजॉय रिस्की स्पोर्ट, ये भी नहीं होगा। देखो अगला 13वां जो दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रेड लेटर डे, काफ़ी फेमस इडियम्स है डी स्टूडेंट। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण डे, स्पेशल डे, कोई विशेष डे। तो क्या होगा, आ वेरी स्पेशल डे, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन। बाकी आ वेरी हॉट डे, गर्म दिन, ये भी नहीं होगा। आ फ्राइटफुल डे, भयानक दिन, ये भी नहीं होगा। आ वेरी कोल्ड डे, एक बहुत ठंडा दिन, ये भी नहीं होगा। 14 नंबर देखेंगे, काफ़ी कई बार ये भी आ चुका है डी स्टूडेंट, लीव नो स्टोन अनटर्नेड, मतलब कोई भी पत्थर जो है उसे ना छोड़ना, अनटर्नेड, उसे प्रत्येक पत्थर को उठाना। मतलब इसका क्या है कि टू डू एवरी पॉसिबल इफोर्ट, हर संभव प्रयास करना। तो क्या होगा डी स्टूडेंट, लीव द पथ हाफ वे, ये नहीं होगा। नोट मेक इनफ इफोर्ट, पर्याप्त प्रयास करना, ये भी नहीं होगा। ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ही होगा, हर संभव प्रयास करना। आगे देखेंगे, काफ़ी फेमस है ये भी डी स्टूडेंट, देखो आ बेड ऑफ रोजेज, मतलब फूलों की सेज, मतलब बहुत अच्छी स्थिति, आरामदायक स्थिति। तो कौन सा होगा, एन अनफॉरगेटेबल मूवमेंट, ये नहीं होगा। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ये भी नहीं है। एन इंजॉयबल स्टेट, ये है एक आनंददायक स्थिति। अगला देखेंगे 16 नंबर, देखो एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड का मतलब होता है इंस्टेंटली, मतलब तुरंत ही कोई काम हो जाना डी स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है इंस्टेंटली, तुरंत। बाकी यूजली, फ्रिक्वेंटली, नॉर्मली, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, यूजली सामान्यता होता है, फ्रिक्वेंटली अक्सर होता है, नॉर्मली आमतौर पर ये भी होता है। आगे देखेंगे 17 नंबर देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो आ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू सोल्व। ठीक है, किसी समस्या को हल करने में कठिनाई होना, ये होता है। बाकी देखेंगे आ स्नेक इन द ग्रास, अगर घास में कोई सांप है डी स्टूडेंट, ऐसे आप समझ लो को समझ लेंगे कि वो आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब वो छुपा हुआ दुश्मन है आपका, वो सीक्रेट इनेमी है डी स्टूडेंट। तो क्या होगा, आ सीक्रेट इनेमी। बाकी आ डिफिकल्ट टू फाइंड, ये नहीं होगा। आप बेल विश्राम का शुभ चिंतक, ये भी नहीं होगा। गुड फ्रेंड, अच्छा मित्र, ये भी नहीं होगा। 19 नंबर देख लेते हैं डी स्टूडेंट, बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपनी तारीफ अपने आप करना, बहुत फेमस है ये भी डी स्टूडेंट। तो क्या होगा, प्रेज वन सेल्फ, अपनी तारीफ करना। बाकी फॉलो अदर, दूसरों को फॉलो करना। कंडेम अदर, दूसरों की आलोचना करना। क्रिटिसाइज, आलोचना करना, ये नहीं होगा। अगला देखेंगे 20 नंबर डी स्टूडेंट देख लेते हैं, देखो क्या दिया है, टू फ्लोग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को उठाना। टू, तो क्या होगा, टू मेक बेस्ट इफोर्ट, मेक नहीं होगा डी, ये गलत है। टू बेस्ट इफोर्ट, प्रयास बेकार करना। ठीक है, आगे देखेंगे 21, टू एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। ठीक है, आग में अगर हम घी डालेंगे तो क्या होगा, सिचुएशन और भी खराब होगी। एक्सप्लोइट समवन, किसी का शोषण करना नहीं होगा। टू मेक अ बैड सिचुएशन टू वर्स, पहले से बुरी स्थिति थी उसे और भी खराब कर देना, यही होगा। ठीक है, काम डाउन द सिचुएशन, स्थिति को शांत करना, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज। देखो 4 बचे हैं, देखो चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड मतलब अब आप इसके अनुसार भी समझ सकते हैं, मुर्गे का दिल। ठीक है, तो मुर्गे का दिल मतलब वो तो मुर्गा तो दिन भर मतलब वो तो एक मतलब इसे कोवार्ड मान सकते हैं, तो कोवार्ड होगा कायर। ठीक, बाकी जेनरल सुधार नहीं होगा। माहिर कंजूस नहीं होगा। सेल्फिश स्वार्थी नहीं होगा। आगे देखेंगे थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल का मतलब है टू डिफीट, टू एडमिट द डिफीट, हार स्वीकार कर लेना। ठीक है जी स्टूडेंट, बाकी फेस द सिचुएशन, स्थिति का सामना करना, ये भी नहीं है। थिंक ऑफ अ सिचुएशन, किसी स्थिति के बारे में सोचना, ये नहीं है। लॉस समथिंग, कोई चीज़ खो देना, ये नहीं। सीधा सा है एडमिट डिफीट, मतलब हार स्वीकार करना।
अगला देखेंगे अ फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मछली को पानी से बाहर कर दिया जाए तो उसके लिए कैसी स्थिति हो जाएगी, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, बेचैनी की स्थिति हो जाएगी उसके लिए, मछली को पानी से बाहर करेंगे अगर। लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट, टॉप 25 लिए थे हमने, यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए, चाहे बी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी प्रवक्ता हो, डी स्टूडेंट सबके लिए देखो, टीजीटी पीजीटी हो, देखो किथ एंड किन मतलब होता है खून के रिश्ते, मतलब फैमिली रिलेशन, खून का रिश्ता होता है मतलब रिश्तेदार, तो क्या होगा फैमिली रिलेशन, कुलीग सहकर्मी होता, नेबर पड़ोसी होता, डिस्टेंट एनिमी दूर के दुश्मन, ये कुछ नहीं है। तो डी स्टूडेंट आप आज हमने आपके लिए टॉप 25 एडीएम फ्रेज लिए थे। उम्मीद है डी स्टूडेंट आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।